Hello students, welcome back to the lesson. Now let us continue the chapter. Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall, a narrow, slow, and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during monsoon, broad bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy, the Ganga has been to me a symbol and memory of the vast of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future. ये काफी बड़ा सेंटेंस है, तो मैं इसे टुकड़े में पढ़ के बताऊंगी. स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट. स्माइलिंग स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराती हुई, डांसिंग मीन्स नाचती हुई. तो प्रातः काल के जो सूर्य के प्रकाश में गंगा मुस्कुराती हुई और नाचती हुई प्रतीत होती है. एंड डार्क एंड ग्लूमी. ग्लूमी मीन्स होता है उदास, और सायकाल, डार्क मीन्स सायकाल की परछाई जो होती है सायकाल में. एंड ग्लूमी फुल ऑफ मिस्ट्री एज इवनिंग शेडोज फॉल. सायकाल में जो जब परछाई चारों तरफ फैल जाती है तो वह अंधेरी और उदास एवं रहस्यों से भरी हुई हो जाती है. ए नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर. और शीत ऋतु में, विंटर मीन्स सर्दियों में, वह एक नैरो कहते हैं संकरी, है ना, संकुचित होना, है ना. तो वो शीत ऋतु में वह एक तरह से संकरी, मंद गति एवं आकर्षक जलधारा बन जाती है. एंड वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून. और मानसून के मौसम में एक विशाल गर्जना करती हुई, ब्रॉड ब्रोजम्ड ऑलमोस्ट ए सी, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय. मॉनसून में एक विशाल तरीके से गर्जना करती हुई, प्राय समुद्र की भांति विशाल वक्ष वाली, मतलब विशाल तरीके से, एवं समुद्र जैसी विनाशकारी शक्ति इसमें आ जाती है. द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल and a memory of the past of India, running into present and flowing on the great ocean of future. और गंगा मेरे लिए भारत के ऐसे अतीत के एक तरह से स्मृति प्रतीक चिन्ह है जो कि वर्तमान से जुड़ी हुई होती है और भविष्य के विशाल सागर में होकर वो क्या हो जाती है, बहकर चली जाती है. एंड दो आई हैव discarded much of past tradition and custom, and I am anxious that India should get India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them, and prevent the free and free development of the body and spirit. And though means यद्यपि, I have discarded. I have discarded. Discard means त्यागना. तो मैंने
बहुत सी ट्रेडिशंस कहते हैं परंपराएं, मैंने बहुत सी परंपराओं को त्याग दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने बहुत सी अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाज को त्याग दिया है एंड am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them. और मैं आशा करता हूँ एंक्सस और मैं आशा करता हूँ कि भारत उन सभी बेड़ियों से स्वयं को मुक्त कर ले जो उसे जकड़े हुए हैं। बाइंड मीन्स जो उसे बांधे हुए हैं, क्योंकि ये क्या है, लोगों में फूट डालती हैं और उन्हें दबाकर रखती हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, और शरीर और आत्मा का जो फ्रीडम तरीके से जो विकास होता है उसको भी ये रोकती है। ऐसा कौन कहता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। दो आई सीक ऑल दिस yet I do not wish to cut myself off from that past completely. यद्यपि मैं यह सब आशा तो करता हूं, परंतु मैं स्वयं को अतीत से पूर्ण रूप से कभी पृथक नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि अतीत से पूरी तरह से पृथक हो। I am proud of that great inheritance that has been and is at ours, and I am conscious that I too, like of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. और मुझे उन महान विरासत पर गर्व भी है जो हमारी रही है और आज भी है, और मैं जानता हूं अच्छे से कि सभी भली भांति, मतलब सभी की तरह मैं भी एक अटूट श्रृंखला का मीन्स एक हिस्सा हूं। इसका मैं भी एक हिस्सा रहा हूं जो भारत के इतिहास की ओर जाती है, और मैं इस श्रृंखला को नहीं तोड़ूंगा। कहता है कि मैं इस श्रृंखला को नहीं तोड़ूंगा। That chain I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it. क्योंकि मैं इसे अमूल्य मानता हूं। कहता है कि मैं इसे नहीं तोड़ूंगा, और ये जो है ये एक तरह से अमूल्य है, और इससे मैं प्रेरणा भी लेता हूं। And as witness of this desire of mine, and as my last homage to India's cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that wishes India's shore. और मैं अपनी इस इच्छा को पूरी तरह से विटनेस साक्षी मानता हूं, और साक्षी मानकर
भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में एक तरह से विनती कर रहा हूँ। होमिस कहते हैं श्रद्धांजलि, है ना। तो मैं विनती कर रहा हूँ कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर भाग इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित किया जाए, जिससे कि मैं उस विशाल सागर में जिससे कि जो मेरी राख है वो उस विशाल सागर में पहुंचेगी जो भारत के चरण रूपी तट को धोता है। The major portion of my ashes should, however, be disposed of otherwise. मेरी राख का जो अधिकांश हिस्सा है अन्य तरीके से प्रवाहित किया जाए। I want these to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from the height over the fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. तो नेहरू जी कहते हैं कि मेरी राख का जो अधिकांश हिस्सा वायुयान में रखकर ऊंचाई तक ले जाया जाए और वहां से उन मैदानों में स्कैटर्ड किया। स्कैटर्ड मीन्स बिखेरा जाए, जहां पर पीजेंट्स ऑफ इंडिया भारत के गरीब किसान टॉयल मीन्स मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल्ड, ताकि वह भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का एक अभिन्न अंग बन सके। I have written this will and testament in New Delhi on the 1st day of June in the year 1954. मैंने यह वसीयतनामा और जो इच्छा पत्र है नई दिल्ली में 21 जून 1954 में लिखा है। सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बिल थी। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है। बच्चों इसमें थोड़े मीनिंग्स जो है थोड़े टफ हैं, इसलिए यदि एक बार में ये समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को फिर से देखना, समझ में जरूर आएगा। थैंक यू।